अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखो, हो गया ना घर में नुकसान। अरे जब घर की औरत घर का चूल्हा छोड़कर बाहर चौराहे पर चूल्हा जलाएगी तो घर में तो आग लगनी है। बड़ी दादी, लेकिन हम तो बस... चुप, कोई सफाई नहीं सुननी हमें। जी राधिका को अंदर आने दीजिए। बाहर बेवजह तमाशा बनेगा, अच्छा नहीं लगता है। राधिका चलो अंदर। मैं हेल्प कर देता हूँ। बड़ी दादी, हम तो बस आपकी दी हुई चुनौती पूरी कर रहे थे। ये देखिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे बदनामी के पैसे। चिंगारी लग चुकी है, इस आग को तो भड़काना पड़ेगा। हेलो जी पुष्पा जी। नहीं, हमें खुद नहीं पता था। हम आपसे बाद में बात करते हैं। घंटे तो बजे नहीं, फिर फोन किसका आ गया? माँ, पड़ोस वाली पुष्पा जी का फोन था। उनके पति न्यूज़ चैनल में है ना, उन्होंने ही राधिका की बात उनको बताई थी। पुष्पा बहन पूछ रही थी कि क्या बंसल्स की हालत इतनी खराब हो गई है, उनका बिजनेस डूब गया है क्या, जो वो अपनी बहू से पैसे कमा रहे हैं चाट पकौड़े बिकवा करके। मोहल्ले में तुम्हारी वजह से अफवाहें उड़ने लगी हैं। पता चला कल खबरों के जरिए हमारे परिवार की बदनामी के चर्चे हो रहे हैं। सुजाता, पुष्पा जी तो अपने पति के साथ दुबई गई है, तो उन्होंने तुम्हें दुबई से इंटरनेशनल कॉल किया? वाह भाभी, हमने पहले भी आपसे कहा था ना कि अपने काम से काम रखिए। मैं तो मजाक करी थी। बेहतर है। राधिका, ये बात तो मुझे भी गलत लग रही है। तुमने ठीक से शायद सोचा नहीं। अब देखो मोहल्ले वाले हमारे परिवार के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। दादी, राम जी युवराज होकर भी अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास गए थे, तब वो गलत थे क्या? अपने पति के साथ माता सीता ने सारे सुख त्याग दिए थे, तब वो गलत थी क्या? तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। बड़ी दादी, आपने हमें चुनौती दी थी, हम बस उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाए, लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसी मजबूरी आ गई तो हम ये काम दोबारा करने से हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब तुम पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओगी?
माफ़ कीजिएगा बड़ी दादी, लेकिन इसमें हद पार करने जैसी कोई बात नहीं है। अन्न को तो हम पूजते हैं और जिससे पेट भरे उसे अन्नपूर्णा देवी का रूप माना जाता है, और जो काम देवी देवताओं से जुड़ा हो वो छोटा कैसे हो सकता है। बड़ी दादी, आपने ही कहा था ना कि ये गृहिणी सिर्फ घर का काम कर सकती है, लेकिन आप एक बात भूल गई थी। गृहिणियों का सबसे बड़ा हथियार उनकी रसोई होती है, जिससे वो अपने परिवार का सिर्फ पेट ही नहीं भरती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पेट पालती भी है। हम बस उसी का एक उदाहरण दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जो समाज में हमारी बदनामी हो गई उसका क्या? सॉरी बड़ी दादी, लेकिन इसमें राधिका अकेली जिम्मेदार नहीं है। अब आपने उसे चुनौती ही ऐसी दी कि उसे ये कदम उठाना पड़ा, और इंसान उसी काम से पैसे कमाता है जो उसे आता हो, और खाना बनाना राधिका की कला है, तो उसने उसी कला का इस्तेमाल किया आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो राधिका कहीं से गलत हो ही नहीं सकती। मैंने सही कहा ना दादी? हाँ गोलू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिज्जी, हमारे घर की बहू बाजार में जाकर ठेला लगा रही है, इस वजह से अगर आप नाराज हैं तो माफ कीजिएगा। आपको राधिका को ऐसी चुनौती देनी ही नहीं चाहिए थी। गलती तो हमारी है जो हम तुम लोगों से कह रहे हैं। तुम लोगों से तो हमें कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को कभी इसकी गलती नजर ही नहीं आई। बड़ी दादी, काम तो तब गलत होता है जब उसे करने की नीयत गलत हो। हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये चुनौती दी, क्योंकि उसकी वजह से आज हमें अपनी काबिलियत का एहसास हुआ। और देखिए, उसी के बलबूते पे आज हमने 2500 रुपये कमाए हैं। एक दिन में 2500? जी बड़ी दादी, और कल तक हम बाकी पैसे भी ले आएंगे और ये चुनौती भी पूरी करेंगे। इसका मतलब तुम फिर से जाकर के ये चाट पकौड़ियाँ बेचोगी और हमारी नाक कटवाओगी? सुजाता, बंसल परिवार की नाक इतनी छोटी नहीं है कि जरा सी बात पर कट जाए, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि कितनी गृहिणियां राधिका के इस काम से प्रेरित हो रही हैं। राधिका, बेटा ये सारे पैसे जाकर मंदिर में रख दो। कल इसी से भोग बनाएंगे और सबको बांटेंगे। जी दादी। पहले तो सिर्फ इनका पति कमाता था, अब ये कमाने लगी तो इस घर में हमारी हैसियत नौकरानी वाली हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। राधिका ने एक दिन में इतने पैसे कमा लिए। हमने कुछ नहीं किया तो ये सारी चुनौतियां जीत जाएगी। कुछ भी करके इसे हराना पड़ेगा। राधिका से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। एक बार उसे फोन करके देखता हूँ, पता तो चले घर पे क्या चल रहा है। वीडियो कॉल करता हूँ। एक काम करते, एक बार लिख लेते कि कल क्या क्या बनाएंगे। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी दादी ने इसे कोई नई सजा दे दी और इसने मान भी ली। जी दिव्यम जी। राधिका कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती तुम? घर पे सब कुछ कैसा? बड़ी दादी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तुम्हें क्या जरूरत थी वो मार्केट में स्टॉल लगाने की? दिव्यम जी कैसे हैं आप? फैक्ट्री में सब ठीक है ना? राधिका बात मत बदलो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है।
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वहां पे सब कुछ कैसा है, सब कुछ ठीक है ना? और देखो मुझसे झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा। वो अगला पड़ाव ये है कि घर की अगर आर्थिक स्थिति डगमगा जाए तो क्या तुम इस घर को आर्थिक रूप से मदद करोगी? क्या तुम अपने बलबूते पर 6,000 रुपए कमा सकती हो 3 दिन में? सीरियसली राधिका, तुम अभी भी बड़ी दादी की इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो? मतलब जरूरत क्या है? मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम काम कर रही हो, ये स्टॉल लगा रही हो, इट्स ओके। लेकिन अगर ये सब करने की जरूरत थी तो मेरे ऑफिस में टिफिन डिलीवरी कर सकती थी। टिफिन जी, बड़ी दादी ने हमें घर में किसी से भी कोई भी मदद लेने के लिए मना किया हुआ है। और वैसे भी हमें आपकी मदद की नहीं बल्कि आपके साथ की जरूरत है। तुम्हें अगर वाकई लगता है कि तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं तो तुम्हें जो सही लगता है वो करो। देखो राधिका, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुमसे जितना हो सकता है ना उतना करो। ज्यादा करके अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझा के ही मतलब नहीं। जी बहुत ज्यादा नाराज है हमसे। पहले ये परीक्षा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें जल्दी से मना लेंगे। कली बिटिया। जी सास जी। तुम एक काम करो, ये हार तो मुझे दे दो, मैं लॉकर में रख देती हूँ। नहीं ना सास जी, हमें ये गहने पहनने हैं और हमें ना खुद अपनी अलमारी में संभाल कर रखनी है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ पर कली बिटिया, तुम्हें तो पता ही है ना शहर में कितनी चोरियां हो रही है। हाँ, इससे अच्छा तुम ये हार मुझे दे दो, जब भी तुम्हें पहननी हो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। कविता, ये हार उसी के पास रहने दो, वो बाहर जा रही है, उसे पहनने दो। हम बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें घूमने फिरने जाना चाहिए। गोलू। आया बड़ी दादी। हाँ हाँ दिव्यम, यहाँ सब ठीक है, दादी का भी ठीक है, तू बस वहां पर संभाल ले। जी दादी। गोलू, कली को पिक्चर दिखाने ले जा। इस गोलू गोलू के साथ हमें पिक्चर नहीं देखनी। अरे बड़ी दादी सास जी, गोलू जी को दफ्तर में बहुत काम होगा ना, आप रहने दीजिए। वैसे भी दिव्यम नहीं है तो पूरा ऑफिस का काम मुझे संभालना पड़ रहा है। गोलू, तो एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता? रहने दीजिए ना बड़ी दादी सास जी, वो कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है और हम गोलू जी के काम के बीच में बाधा नहीं बनना चाहते। देखा कितनी समझदार है। चल कोई बात नहीं, आज तू काम कर ले, फिर कभी उसे घुमाने ले जाना। तो अब अगर तुम बाहर नहीं जा रही हो तो ये हार मुझे दे दो। कविता, वो जिम्मेदार लड़की है, वो संभाल के रखेगी, चिंता मत करो तुम। बड़ी दादी सास जी, हम जरा मंदिर होकर आते हैं, आज वहाँ पाठ होना है, तो थोड़ा पाठ पढ़ लेंगे तो मन को शांति मिलेगी। ठीक है, तो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। बड़ी दादी सास जी, वो क्या है ना कि मंदिर में ना बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, आप थक जाएंगी, आप घर पे आराम कीजिए, हम आपके लिए प्रसाद लेते आएंगे। ठीक है, आप भी अपने पास रखिए, हम वापस आकर आपसे लेते हैं। आज सबको शकरकंदी की आलू चाट, मटर कचौरी और कानपुर की सबसे मशहूर सुल्तानी दाल और रोटी बनाकर खिलाएंगे। कानपुर का स्वाद एक हिंदी अंदाज में पेश करेंगे सबके सामने। आज तुम्हारे खाने को तो हम खराब करके रहेंगे राधिका। सारी तैयारी तो हो गई है, बाहर हमने डब्बे सूखने के लिए रखे थे, जल्दी से लाके सारा खाना पैक कर देते।
तारीफ कर रहे थे ना लोग इसकी वीडियो में, बहुत चर्चित हो गई है ये गोलमुखी। ऐसा खाना खराब करेंगे इसका कि एक पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। ये ढक्कन कैसे गिरा? बिल्ली की आवाज। जी, हमारे निकलने का समय हो गया, जल्दी से पैक कर लेते हैं। इस बार जब खाने के साथ साथ तुम्हारा नाम भी खराब होगा ना राधिका, तो तुम्हें इस घर से निकालने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ, आज भी परीक्षा में सफल कीजिएगा हमें। अरे वाह राधिका, सब तैयार हो गया? जी बोलो भैया। राधिका, तुम्हारे खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम जल्दी से इसे पैक कर दो, वरना ग्राहकों से पहले मैं सब खत्म कर दूंगा। बोलू भैया, आप भी ना। एक मिनट। एक काम कीजिए, आप चक्के बताइए कैसा बना है। नहीं राधिका, तुम इसे ले जाओ, मैं खा के तुम्हारा नुकसान थोड़ा ना करूंगा। गोलू भैया, अगर एक भाई को बहन अपने हाथों से कुछ खिलाए ना, तो उसे नुकसान नहीं बल्कि बरकत कहते हैं। आप चक्के बताइए तो कैसा बना है। चला, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं ये तभी खाऊंगा जब तुम ये लोगी। अब एक भाई अपनी बहन की बोनी करा रहा है, रख लो। लेकिन गोलू भैया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, लो, आज की बोनी तो मेरे हाथों से ही होगी, लो। अच्छा ठीक है, चखिए। आराम से। क्या हुआ गोलू भैया, आप ठीक है ना? राधिका, इसमें तो बहुत मिर्च है। दिखाइए। तो सच में बहुत मिर्ची हो गई। तो बहुत नमक तेज हो गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ सही मात्रा में डाला था। कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया ऐसा? नहीं, हम भी क्या सोच रहे हैं, हमसे ही गलती हुई होगी। राधिका, हाँ? दुकान खोलने का टाइम हो गया, अब तुम ये सब कैसे करोगी? हम एक काम करते हैं, हम ना दाल में नींबू डाल देते हैं, उससे मिर्ची कम हो जाएगी। और ये चाट में और आलू उबाल के डाल देते हैं तो नमक सही हो जाएगा। थैंक यू गोलू भैया, आपने सही समय पे चख लिया, वरना तो आज बहुत दिक्कत हो जाती है। तुम ये सब सही कर लो, मैं तुम्हें फिर मार्केट छोड़ाऊंगा, ठीक है? हाँ। इस गोलू की वजह से हमारा प्लान फिर से चौपट हो गया। अब राधिका ये चुनौती भी जीत जाएगी। बिटिया, ऐसे ही खूब आगे बढ़ती रहो। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ। देखना, इतनी कमाई होगी, इतनी कमाई होगी, ये चुनौती भी पार कर लोगी। सुजाता, लगता है तुम्हारा जो सपना है ना इस गोलमुखी को घर से बाहर करने का, वो सपना ही रह जाएगा।
बड़ी दादी, हमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। कली हम मंदिर गए थे, ये रक्षा मौली तुम्हारे लिए लाए हैं। इसे बांध लो तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। राधिका चलो। जी गोलू भैया। मेरे बेटे गोलू को ड्राइवर बना के रख दिया। कल हमने वीडियो में देखा कि आप मार्केट में बिना इजाजत के ठेले लगा रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकती, इसके पैसे देने होंगे। सर देखिए, बस एक ही दिन की बात है। फिर भी आपको हर्जाना तो देना होगा। लेकिन सर, आप जो मांग रहे हैं वो तो घूस हुई ना। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगी कि घूस क्या होता है। चलो गाड़ी से उतरो। आप आराम से बात कीजिए। गोलू भैया अब क्या करें? मैं चाचू से बात करता हूँ, वो ही इनसे निपटेंगे अब। आपको जुर्माना तो देना ही होगा, वरना इनको हम ले जाएंगे पुलिस स्टेशन। सर समझने की कोशिश कीजिए। सर हम घूस तो नहीं देंगे। ये जुर्माना है, आप सीधा तरीके से दीजिए, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलिए। अच्छा हुआ चाचू से बात करके पुलिस वाले मान गए। बस अब आगे कोई दिक्कत ना हो। अरे वाह राधिका, आज तुम्हारे आने से पहले इतनी भीड़। ऑल द बेस्ट, आज तो तुम पक्का जीत जाओगी। थैंक यू गोलू भैया। आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ। अरे देखो, ये दीदी आ गए जिनकी रील वायरल हुई थी। अरे बहन जी जल्दी लगाइए खाना, हम सब आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बस अभी शुरू करते हैं। गोलू भैया, आपको ऑफिस में बहुत सारे काम होंगे ना, आप जाइए, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। हाँ हम मदद कर देते हैं। So guys, आज हम देखेंगे कि हमारी फेमस गोलू मोलू दीदी के मेनू में क्या है। आज हमने ना मटर की कचौरियाँ और साथ ही साथ शकरकंदी की आलू टिक्की, और सबसे खास डिश हमने बनाई है सुल्तानी दाल और रोटी। सुनकर मुंह में पानी आ गया। मुझे दही चाट दे दीजिए। और मुझे दाल रोटी। जी। अब ठीक तो है ना? हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ दीदी? सब आपका खाना खाकर उल्टियां क्यों कर रहे हैं? अरे ये खाना मत खाना, इसमें कुछ मिला हुआ है।
नहीं नहीं भैया, हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, बल्कि यहाँ आने से पहले हमने खुद खाना चखा था। पर ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप बनाती हैं। टेस्ट बिल्कुल अजीब है इसका। पर हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अभी पता चल जाएगा। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस दाल में कुत्तों का खाना मिलाया हुआ है। और इस चाट में ना मटर है ना मूंगफली, इसने बिल्लियों वाला खाना खिला दिया। भगवान, ये सब कैसे हो गया? हमारे खाने में जानवरों का खाना कहाँ से आया? हमें तो पहले ही पता था ये औरत एक नंबर की चालू औरत है। आप लोगों को स्वस्थ और स्वादिष्ट खाना खाने की जगह पे उल्टा सीधा खिला रही थी। ये लीजिए, आप पानी पीजिए। आप सब लोग हमारे यकीन कीजिए, हमें नहीं पता ये हमारे खाने में कुत्ते बिल्ली का खाना कहाँ से आ गया। अरे ऐसे कैसे नहीं पता तुमको? ये तुम्हारा खाना है, तुमने जानबूझकर किया ये सब। बंद करो ये स्टॉल, नहीं चाहिए इधर। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे डायन है डायन, जो हम सबका खून पीकर अपनी उम्र बढ़ा रही है। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा हुआ, दूसरों के पेट पर लात मारने वालों का यही अंजाम होना चाहिए था। इसको तो जेल होनी चाहिए। इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पुलिस के हवाले करके रहेंगे। इसकी वजह से लोगों की सेहत खराब हो गई। हाँ, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमें जानवर वाला खाना खिलाया है। आप उठने की कोशिश कीजिए, ठीक तो है ना? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं छोड़ेंगे उसको। नहीं छोड़ेंगे। इसको तो पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। हाय, मेरी अंगूठी तो ढीली पड़ गई है। एक काम करती हूँ, सुनार के पास जाके इसको ठीक करवा के लाती हूँ। जल्दी करो। अब रुको रुको ड्राइवर रुको। हाय, ये क्या हो रहा है? कल तक तो ये मास्टर शेफ बने घूम रही थी, आज लोगों से इसे गालियां पड़ रही है। ये नजारा तो सुजाता को ठीक नहीं होगा। अरे देखो क्या कर रही है ये अभी। जो भी करे, इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। भैया ये आप नींबू नमक खा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। इसमें कुछ मिला तो नहीं है? नहीं भैया, ये सिर्फ और नींबू नमक है, आप हमारे यकीन कीजिए, प्लीज ले लीजिए। ये सब तो ऐसे ही शांत हो गए, पर कोई बात नहीं,
सुजाता को भेजने के लिए ये वीडियो काफी है। अरे देखो क्या कर रही है ये अभी। जो भी करे इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। हमें तो लगा था कि राधिका ने नमक मिर्च सही कर दिया होगा, पर नहीं, शायद उससे सही नहीं हुआ। कुछ भी हो, हार गई। इस राधिका को हारता हुआ देख करके हमारे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। अच्छा वो हमेशा अपने पर्स में ही सॉस रखते हैं। ये सॉस भी खा लीजिए, ये भी आराम देगा आपको। देखिए, हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। हम जानते हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हम भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने खाना बहुत अच्छे तरीके से और साफ दिल से बनाया था। हम नहीं जानते कि हमारे खाने में ये जानवरों वाला खाना कहाँ से आ गया, लेकिन हमारा यकीन कीजिए हमने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग खुद ही सोचिए ना, भला कोई अपना खाना क्यों बर्बाद करेगा। ऐसे कैसे गलती हो सकती है? जो भी हो, लोगों की तबीयत तो खराब हो गई ना। तुमने ही इनका धर्म भ्रष्ट किया है। हाँ, ये सब तुमने किया है। तुम्हें पुलिस के हवाले तो करना ही चाहिए। देखिए, आप सब लोग हमें बस एक दिन का समय दे दीजिए। हम लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं। हम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार की इज्जत पर बनाए। बस आप लोग हमें एक दिन का मौका दे दीजिए। हम ये साबित कर देंगे कि ये हमने नहीं किया है, किसी की तो बदमाशी है। प्लीज। देखिए भाइयों, इस लड़की के बात में सच्चाई है। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा होता तो समझ सकते थे इनकी लापरवाही है, मगर ऐसे जानवरों का खाना कोई जानबूझकर तो नहीं मिलाएगा ना। हमें इन्हें एक मौका तो देना चाहिए। हाँ, इनसे भूल हुई तभी इन्होंने हम सब की मदद करने के लिए नींबू और सौंफ से हमारी परेशानी को कम करने की कोशिश की, और इन्होंने माफी भी मांगी। अभी कोई और होता ना तो कब का भाग चुका होता। ठीक है, एक मौका दिया, तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस वालों को दे देंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये सब कैसे हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये सब किसी ने जानबूझकर किया है? क्या ये दीदी ने किया है ये सब? लेकिन वो कब करेंगी ये सब? हम तो जैसे ही लेकर आए थे वैसे ही सबको खाना खिलाना शुरू कर दिया था। क्या चमक रहा है इसके अंदर? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। पर ये हमारे डब्बे में कहाँ से आया? डब्बा तो बंद था। जो लोग खाना खाने आए थे उनका तो हो नहीं सकता। फिर किसका है? जरूर ये उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ये जानवर वाला खाना मिलाया। ये लेकिन दीदी का तो नहीं हो सकता है। तो फिर किसका है? नहीं, घर पे तो कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि हमें परीक्षा ही ना पूरी कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हम बिना किसी सबूत के निष्कर्ष पर नहीं जा सकते, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया है। राधिका, ये सब क्या हो गया? गोलू भैया, अभी आप चलिए, हम आपको सब रास्ते में बताते हैं। ये क्या हाल बना रखा है राधिका? तुम बड़ी अन्नपूर्णा बन करके गई थी ना सबको खाना खिलाने के लिए। क्या हुआ? लोगों की बातें सुन करके आ गई? चाची जी, ऐसी बात नहीं है। बस बोलो, तुम्हें राधिका की तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोसी ने वीडियो भेजा था हमें कि कैसे तुमने हमारे परिवार की, हमारी बंसल्स की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कैसा वीडियो सुजाता? बुआ राधिका को कुछ मत कहिए, राधिका से गलती हुई है। अरे हमें वीडियो तो दिखाओ, कौन सा वीडियो है, क्या है उसमें, दिखाओ। इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। गेंदा फूल, क्या मिला है तुमने खाने में ऐसा कि लोग उल्टी कर रहे हैं, किसी के पेट में दर्द हो रहा है? हो सकता है बुआ खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो गया होगा, इसलिए लोग उल्टियां कर रहे हैं। राधिका, इसमें तो बहुत मिर्च है। माँ जी, आपको कैसे पता कि हमारे खाने में नमक और मिर्च ज्यादा हो गया था? हमें कैसे पता? अरे हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया। खाने में जब नमक मिर्च मसाले तेल वगैरह ज्यादा हो जाती है, लोगों को पसंद नहीं आता और लोग उल्टियां करने लग जाते हैं। पर राधिका, तुमने खाना चखा नहीं था क्या? नहीं नहीं दादी, राधिका ने चखा था और नमक मिर्च सब सही भी कर दिया था। फिर कैसे उल्टी हो रही थी लोगों को? बड़ी दादी, वो हमारे खाने में किसी ने जानवरों का खाना मिला दिया था। ये क्या? हमने तो सिर्फ नमक मिर्च मिलाया था, ये जानवरों का खाना कहाँ से आ गया? जानवरों का खाना बेटा? कैसे? हमें नहीं पता हमारे खाने में कहाँ से आ गया ये सब। भरे बाजार में बंसल खानदान की बहू को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे। पूरे समाज में बंसल्स की क्या इज्जत रह गई? राधिका, तुम एक काम करो, इस चुनौती से हार मान लो और कुछ समय के लिए अपने मायके वापस चली जाओ। माँ जी, हम नहीं जानते ये किसका काम था, पर आप खुद ही सोचिए ना, हम जानवरों का खाना मिला के किसी को तकलीफ क्यों पहुंचाएंगे? तो क्या हमने मिला दिया, या सुजाता ने मिला दिया, या कली ने मिला दिया? हम भला क्यों मिलाएंगे? अरे कोई नहीं मिलाएगा, सब कुछ इसी का किया धरा है। जानबूझ के हमारे परिवार की मिट्टी में मिला दी है इज्जत। कविता? जी मम्मी जी। तुम सुबह सुबह टहलती हुई कहाँ से आ रही हो? मम्मी जी, मैं सोनार के पास गई थी, वो मेरी अंगूठी वो ढीली हो गई थी तो उसे सही करवाने गई थी। राधिका बहू, तुम्हारे खाने की मोहल्ले में काफी चर्चा चल रही है। मम्मी जी, बुआ जी, आप लोग को पता है मुझे अपनी शक्ल ऐसे छुपा कर आना पड़ा, अगर किसी को पता चल जाता मैं कविता बंसल राधिका की ताई जी हूँ। लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिया तो? चुप करोगी जरा? मम्मी जी। गेंदा फूल, या तो अपने आप को साबित कर दो, और अगर नहीं साबित कर पा रही हो तो बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाओ।
हे भोलेनाथ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? पर जिस किसी ने भी ये घटिया हरकत की है, हम उसका पता लगा कर रहेंगे। जहां तक हमारी सोच नहीं गई थी, कोई इतना बड़ा काम कर गया। राधिका के खाने में जानवरों का खाना मिला दिया। क्या बात! ऐसा कौन है हमारा शुभ चिंतक? पता लगाना पड़ेगा। चना गुड़? हाँ सुजाता, ये गुड़ और चना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। पता है, इसे खाते ही दिमाग घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगेगा। क्या बात है भाभी, आपको जानवरों के खाने की बड़ी जानकारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही राधिका के खाने में जानवरों का खाना मिलाया हो? क्या बकवास कर रही हो तुम सुजाता? दिमाग इतना भी ज्यादा तेज मत दौड़ाओ कि कुछ भी अनशन सोचने लगो। इसका मतलब आपने राधिका के खाने में मिलावट नहीं की थी? मेरी प्यारी देवरानी सुजाता, तुम्हें पता, तुम्हारी वजह से वो गवार मुखी मेरे गोलू के गले में पड़ गई और तब से मैंने ये सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, उस गोल मुखी को इस घर से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी। तो मैं चाहती हूँ वो गोल मुखी जिंदगी भर तुम्हारी छाती पर मुंह में धरे। तभी तो मुझे मजा आएगा सुजाता। भाभी, आपके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, पर हम आपके इन बड़े ख्वाबों को कभी हकीकत नहीं बनने देंगे। हो ना हो, खाने में मिलावट सुजाता ने ही किया है। दिव्यम जी का फोन। आज जो हुआ कहीं उसके बारे में दिव्यम जी को पता तो नहीं चल गया? सॉरी 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 दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। वो माफी क्यों मांग रही हो राधिका? तुम वैसे ही पहले से ठान चुकी हो ना कि बड़ी दादी की हर परीक्षा तुम्हें पार करनी है, तो करो। अच्छी बात है, वेरी गुड। लगता है दिव्यम जी को आज के बारे में कुछ नहीं पता। और बताओ, कैसी रही तुम्हारी बिक्री? तुम्हारा वीडियो जिस तरह चला था वो देख के तो मुझे लगा कि 2 मिनट में ही सारा खाना खत्म हो गया होगा। नहीं, अब तो चुनौती पूरी हो गई होगी ना? कहाँ खो गई राधिका? तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो राधिका, मोहल्ले वालों के मैसेजेस आ रहे हैं। राधिका, तुम ठीक हो? राधिका, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। हेलो हाँ जी, वो प्लीज दिव्यम जी से कुछ कहिएगा मत, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। राधिका, दिव्यम हमारा बेटा है, तुमसे ज्यादा चिंता है हमें उसकी। तुम कान खोल करके सुन लो, पहले ही तुम परिवार को बदनाम कर चुकी हो, इसलिए अब और मत करो। कहाँ खो गई राधिका? तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो राधिका, मोहल्ले वालों के मैसेजेस आ रहे हैं। राधिका, तुम ठीक हो? राधिका, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। हेलो हाँ जी, वो प्लीज दिव्यम जी से कुछ कहिएगा मत, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। राधिका, दिव्यम हमारा बेटा है, तुमसे ज्यादा चिंता है हमें उसकी। क्या चल रहा है वहाँ पे? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर सब ठीक है। ठीक है, लेकिन वो कुछ तो आप मोहल्ले वालों के बारे में बोल रहे थे ना, इसीलिए। और फिर फोन अचानक से होल्ड पे चला गया। नहीं नहीं मुन्ना, कुछ खास नहीं। हम तो ये कह रहे थे कि मोहल्ले में बहुत तारीफ हो रही है राधिका के काम की, बहुत पसंद कर रहे हैं राधिका के हाथ का खाना। तू ठीक है ना बेटा? पापा ठीक है? और फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? वहाँ पर सब ठीक है ना? फैक्ट्री में तो सब कुछ ठीक है माँ, फिलहाल वो थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ था उसी पे काम चल रहा है। तो एक बार वो काम पूरी तरह से खत्म हो जाए
फिर मैं घर लौटूंगा। अपना ध्यान रखना, हाँ, और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। ओके मैम। थैंक यू। आपने कहा था कि आप राधिका को घर के अंदर ले आएंगी, आप ले आई। ओके बाय। बाय बेटा। राधिका, तुम कान खोल करके सुन लो, अपने पचड़ों में हमारे बेटे को बिल्कुल मत घसीटना। वो वहां पर काम में व्यस्त है, तो तुम भी अपने काम से काम रखो, समझी? और तुम्हें जरूरत क्या थी मुन्ना को फोन करने की? माँ जी, वो हमने फोन नहीं किया था, उनका सामने से आया था। ठीक है, कल वापस से ठेला खोलने मत चली जाना, पहले से ही सब जगह इतनी थू-थू हो रखी है। इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। जीजी, वो मैं आपसे। प्रभा, जब हमारे यहाँ राम जी की स्थापना हुई थी तब तुम कह रही थी कि राधिका के हाथ में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, तो आज क्या उसके हाथ में धतूरे उगाए हैं क्या? लेकिन जीजी देखो, आज उसने जो कुछ किया है ना, उसकी वजह से कितने सारे लोग डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं। ये तो शुक्र मनाओ कि किसी ने उस पर केस नहीं किया, नहीं तो बंसल परिवार की बहू के हाथों में हथकड़ी लग जाती। लेकिन जीजी, आप मेरी भी तो बात सुन लीजिए। जब से राधिका ब्याह कर इस घर में आई है, मैंने उसी के हाथ का बना खाना खाया है। जीजी, वो बहुत दिल से प्यार से खाना बनाती है। मुझे यकीन है इसमें कोई साजिश है, ये किसी और का काम है। तुम्हारी आंखों पर ना उसके जादू की पट्टी पड़ी हुई है। जीजी, अभी आपकी चुनौती पूरी होने में कुछ समय बाकी है। आज भले ही आप राधिका से नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है जल्द ही राधिका आपके दिल में भी जगह बना लेगी। तब आपको एहसास होगा कि पट्टी मेरी आंखों पर नहीं बल्कि आपकी आंखों पर पड़ी हुई है। भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देख रहे हैं जीजी। राधिका के खिलाफ बुआ जी को भड़काने का यही सही मौका है। मिसेस मिश्रा, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने घर में कीर्तन रखा है, पूरे मोहल्ले को बुलाया सिवाय हमारे। राधिका की गलती है ना मिसेस मिश्रा, हमारी तो नहीं है। तो फिर मिसेस मिश्रा सुनिए। हेलो मिसेस मिश्रा। क्या हुआ सुजाता? बुआ जी, हम क्या बताएं आपको। दरअसल राधिका के खाने में जो जानवरों वाला खाना मिला था, उसका वीडियो सब जगह पहुंच गया है और उसकी वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी इतनी थू-थू हो रही है कि हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। हमें तो डर लग रहा है कि राधिका की इन हरकतों की वजह से कहीं समाज में हमारा बहिष्कार ना हो जाए। बहिष्कार तो हम करेंगे उस राधिका का इस घर से। पता नहीं प्रभा ने क्या देखा उसमें, ना कोई शक्ल है, ना सूरत है, ना कोई गुण है। माँ की नजर आपकी तरह इतनी पारखी नहीं है ना। बहुत समझाया था इस रिश्ते के लिए कि ये मत करिए, लेकिन माँ ने तो हमारी एक बात नहीं सुनी। सुजाता, प्रभा हमसे उम्र में भी और रिश्ते में भी छोटी है, लेकिन तुम्हारी वो सास है, तो जो भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। सॉरी, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। इस राधिका की चुनौती तो और बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये अपने आप को कभी साबित ही ना कर पाए। अगर सुजाता ने खाने में मिलावट की है तो यहीं पर ही कोई ना कोई सबूत तो होगा ही। मैं ढूंढती हूँ। मम्मी जी, आप यहाँ? तुम सुजाता के कमरे में क्या ढूंढ रही थी? मम्मी जी,
मैंने अपनी एक अंगूठी सुजाता को दी थी रखने। जी मम्मी जी, वो अंगूठी दी थी सुजाता को रखने के लिए, तो वही ढूंढने के लिए आई थी। सुजाता जब आएगी तब उससे लेना ना, उसकी पीठ पीछे उसके कमरे की तलाशी ले रही हो, अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी मैं और तलाशी नहीं नहीं मम्मी जी बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे देखने आई थी। ठीक है मैं अभी जाती हूँ, सुजाता आने के बाद मैं पूछ लूंगी। शाबाश, जाओ अब यहाँ से। हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। सिर्फ एक नक के बिना पर हम अपने परिवार के किसी सदस्य पे ऐसे शक नहीं कर सकते। जहाँ हमने दुकान लगाई थी वहाँ जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। राधिका, 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 शाम के 6 बजे हैं, इतनी जल्दी तो नहीं सोती है। राधिका बेटा। माँ राधिका क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ? अरे सुजाता, रोज राधिका इस समय मुझे नींबू वाली चाय देती है, आज दी नहीं, इसलिए आवाज लगा रही हूँ। ना आवाज का जवाब दे रही है, ना आ रही है। दादी सास जी, हमें तो लगता है ना कि देवरानी जी एकदम घोड़े बेच के मजे में सो रही होंगी। हाँ इस समय? अरे गैर जिम्मेदार लोगों को काम दोगी तो ऐसा ही होगा। अरे कली को दो ना जिम्मेदारी के सारे काम, कितने अच्छे से करेगी वो। हाँ हाँ हम हर काम कर लेंगे। हाँ ठीक है जीजी, दरअसल बात यह है कि राधिका के हाथ से चाय पीने की आदत है, तो बस यही वजह थी और कुछ नहीं है। कल ही तुम जाकर देखो राधिका अपने कमरे में है क्या? जी हम अभी देख कर आते हैं। हाँ और मैं भी गार्डन और स्टोर रूम में देख कर आता हूँ। राधिका घर में ही होगी, अभी आता हूँ। मैं एक मिनट फोन लगा के देखता हूँ। हाँ देखो। ये कमरा हमरा होते होते रह गया। देवरानी जी, देवरानी जी। राधिका, 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 कहाँ गई ये लड़की? शायद ऊपर होगी। राधिका, देवरानी जी आप अंदर हैं? ये देवरानी जी कहाँ चंपट हो गई? ऊपर भी नहीं है, कहाँ गई ये लड़की? इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देवरानी जी अपने कमरे में भी नहीं है। दादी, राधिका ना स्टोर रूम में है ना बाहर गार्डन में है, घर में है ही नहीं राधिका। क्या? सुजाता, कहीं तुमने राधिका को गायब तो नहीं करा दिया? भाभी, काश हम ऐसा कर पाते तो सबसे पहले ना हम आपको ही गायब करवाते। ना घर पे है ना उसका फोन लग रहा है, कहाँ गई होगी? कमरे में भी नहीं है, गार्डन में नहीं है, कहाँ गई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? हमें पता है वो कहाँ गई है। जीजी, आपको पता है राधिका कहाँ है? वो आपको बताकर गई थी कहाँ जा रही है? नहीं, लेकिन हम उसकी प्रवृत्ति समझ गए हैं। जब वो अपने आप को साबित नहीं कर पाई तो मुंह छुपाकर मायके भाग गई। सच में हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि गोलमुखी खुद अपने मायके चली गई। जीजी, मैं राधिका को जानती हूँ, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। आपको याद है जब पिछली बार भी वो ऐसे कहीं गायब हो गई थी तो आपने ऐसा ही कहा था, और देखिए ना
किस हालत में वो बेहोश थी सड़क पर जीजी। हे प्रभु, आज भी कुछ ऐसा ना हो जाए उसके साथ। राधिका कुछ दिनों से बहुत निराश लग रही थी। ब्रिज, हो सकता है वो अपना मन शांत करने के लिए मंदिर चली गई हो। हाँ माँ, आप सही कह रहे हैं। गोलू, तू एक काम कर, तू जाके मोहल्ले वाले मंदिर में देख कर आ, राधिका जरूर वहीं होगी। दादी आप चिंता मत कीजिए, उसका भाई है, उसे ढूंढ लाएगा। हाँ जल्दी ना। गोलू, गोलू, नहीं नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मेरा गोलू कहीं नहीं जाएगा मम्मी जी। हाँ नहीं मम्मी जी, हमेशा आपको मेरा गोलू ही क्यों दिखता है? गोलू राधिका का बॉडीगार्ड है क्या? कविता, घर में इस वक्त दिव्यम नहीं है, इसलिए गोलू जाएगा। अगर दिव्यम होता तो गोलू को नहीं भेजते। गोलू, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार भी वो जब बीमार हुई थी तो पुलिस वाले को साथ लेकर आ गई थी, अब भी आ जाएगी। और गोलू, तुम्हारे पास इतना ही समय है ना, तो कली को घुमाने लेकर जाओ। मेरा बेटा इस कली के साथ जाए, उससे बेहतर है कि जाके राधिका का पता लगाए। बुआ जी, मैं क्या कह रही हूँ, राधिका जैसे भी है तो हमारे घर की बहू ना। गोलू बेटा, जाके राधिका को देख के आ। और हाँ, उसके मायके में भी जाकर पता लगा लेना कहाँ पर है बेचारी। जा बेटा जा। हाँ भाभी, आप तो इतनी जल्दी रंग बदल लेती हैं। हाँ, अभी तो आप कह रही थी कि गोलू राधिका को ढूंढने नहीं जाएगा, और अभी आप कह रही हैं कि गोलू राधिका को ढूंढने जाए। अभी बुआ जी ने कहा ना कि गोलू कली को घुमाने लेकर जाएगा, तो गोलू कली को घुमाने लेकर जाएगा। नहीं नहीं, मैं गोलू की माँ हूँ और मैं बोल रही हूँ गोलू राधिका को ही ढूंढने जाएगा, मतलब उसे ही ढूंढने जाएगा। गोलू राधिका को ढूंढने नहीं जाएगा, वो राधिका को ढूंढने जाएगा बस। गोलू कली को लेकर जाएगा तो कली को लेकर जाएगा घुमाने के लिए। शांत हो जाइए आप लोग प्लीज, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। कली तो अभी घर पे ही है, उसे मैं बाद में घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन अभी राधिका को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, तो मैं पहले राधिका को ढूंढने जाऊंगा। हाँ जा, जल्दी जा। आराम से जाना, संभाल के जाना। हाँ हाँ हाँ। इस राधिका ने सब आदमियों को वश में कर रखा है, पर ये है कहाँ? ऐसा क्यों? ऐसा लगा जैसे राधिका ने पुकारा मुझे, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। फोन क्यों नहीं लग रहा है राधिका का? माँ को कॉल करता हूँ, शायद उन्हें पता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि राधिका किसी मुसीबत में हो। हेलो मुन्ना, तूने हमें रास्ते में रुक करके फोन क्यों किया? सब ठीक है ना बेटा? तू ठीक है? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन राधिका का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ। वो कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, राधिका भी ठीक है और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, राधिका का फोन गिर गया था तो शायद खराब हो गया है, पर उसने चेक करने के लिए फोन को चार्जिंग पर लगाया है, और फोन कमरे में लगा है ना चार्जिंग पर, और राधिका किचन में काम कर रही है, सारा खाना तेरी पसंद का बना रही है। वो जैसे ही फ्री हो जाती है हम तेरी बात करा देते हैं। थैंक गॉड माँ। ठीक है माँ। और तू ये बता, तू ठीक है ना? तूने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? हाँ माँ, मैं शाम का नाश्ता करके निकला था। चलो अच्छी बात है, पर एक काम करना, रास्ते में रुक करके वापस से कुछ खा लेना, रास्ता काफी लंबा है और तुझे आने में बहुत वक्त लग जाएगा। माँ देखता हूँ, मुझे भूख लगेगी तो कुछ खा लूंगा। देखता वेखता कुछ नहीं हूँ, चुपचाप रुक करके कुछ खा लेना। बहुत देर तक कुछ नहीं खाएगा तो तेरी शुगर लेवल गिर जाएगी, है ना? ठीक है, अपना ध्यान रखना। और राधिका जैसे ही फ्री होती है हम तेरी बात करवा देते हैं। ठीक है माँ, बाय। हम अपने मुन्ना को इस राधिका से दूर रखने की जितनी कोशिश करते हैं, हमारा बेटा इस राधिका की उतनी ही फिक्र करता है। चोट उधर राधिका को लगती है और तिलमिला हमारा बेटा जाता है। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से वो राधिका दोबारा से हमारे घर से गई है, अब उसे वापस हमारे घर में कभी मत भेजना।
माँ कह तो रही है कि राधिका ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है? आप दोनों चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ है ना, वो हमें शक्ति देंगे। हे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज इस बार मेरी फीलिंग गलत हो। राधिका किसी मुसीबत में ना हो। बचाओ बचाओ हमें, रोको इनको, कोई तो रोको, बचाओ बचाओ हमें, इनसे मदद करो कोई हमारी, प्लीज बचाओ। बचाओ बचाओ हमें, बचाओ 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 हमें, बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कविता, मैं राधिका की सलामती के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी और लोटा मेरे हाथ से गिर गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। राधिका ठीक होगी ना? हाँ मम्मी जी, अब शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। अब गलती से गिर गया होगा लोटा, है ना? आप ज्यादा सोचिए नहीं। हे भोले शंकर, राधिका की रक्षा करना और उसे कभी इस घर में वापस मत भेजिए। अरे किसी ने नंबर नोट कर रखा? अरे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी से घर पहुंचता हूँ। यहाँ क्या हुआ? क्या? राधिका कहीं पर भी नहीं मिली? नहीं दादी, राधिका मंदिर में नहीं है और न ही उसके आसपास कहीं दिखाई दी। और पंडित जी तो बता रहे थे कि आज वो मंदिर गई नहीं। क्या? और जब मैं उसके घर पर गया तो वहाँ ताला लगा था। पड़ोसी बता रहे थे कि अंकल आंटी सुबह ही दादी को लेके कहीं बाहर गए। उस गैर जिम्मेदार और बेपरवाह लड़की के लिए अपना खून मत जलाओ। वो गई होगी अपने परिवार के साथ कहीं मटर गश्ती करने, और जब आना होगा तो आ जाएगी। तुम लोगों को उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने काम पे लगो। और गोलू, तुम, लगता है आज दफ्तर में तुम्हें बहुत कम काम है, इसीलिए तुम राधिका को ढूंढने गए थे। और जब तुम राधिका को ढूंढने जा सकते हो तो कली को घुमाने नहीं ले जा सकते? अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और कली को पास वाले मंदिर में घुमा कर लाओ। जी भैया, ये क्या हो गया? एक औरत का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। क्या? जी, एम्बुलेंस को बुलाया है पर अब तक आई नहीं है। अरे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक काम करते हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरी गाड़ी में ले चल सकते हैं। चलिए जी, ये ठीक रहेगा। हाँ चलिए जल्दी से। अरे एम्बुलेंस आ गई भाई साहब, अब अपनी कार की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके। शादी के बाद से पहली बार हम आपसे पूरी रात के लिए दूर रहेंगे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। हम बस इतना कह रहे थे कि हम जा रहे हैं।